Good morning, every student. I am Mahavir Singh from SJSBM Inter College, Kango. Yesterday, I taught you about active voice and passive voice. And today, I am also is teaching you about the second part of active voice and passive voice. कल मैंने आप लोगों से प्रेजेंट इंडेफिनिट की पासिव किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में बताया था। आज उससे आगे जो टेंस आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके रोल और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके रोल्स के बारे में आप देखेंगे जैसे कि स्क्रीन पर दिया गया है, एक तरफ एक्टिव वॉइस तो दूसरी तरफ पासिव वॉइस। इसके 3 कॉलम हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं। एक टेंस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव के बारे में बातें कर रहा हूँ जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जब हम इसकी पासिव बनाएंगे तो जो नियम सामान्य हैं अर्थात सभी टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वो सभी टेंस में पासिव वॉइस बनाते समय प्रयोग करेंगे। इसमें भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हुए उसमें बीइंग जोड़ेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म कर देंगे और फिर अंत में बाई से जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसको जोड़ देते हैं। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में आपका नेगेटिव आता है। नेगेटिव में भी इज एम आर प्लस नॉट, उसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग के बाद फिर थर्ड फॉर्म करेंगे और अंत में हम ऑब्जेक्ट को बाई से जोड़ेंगे। इंट्रोगेटिव जो आपका तीसरा कॉलम है, आप सभी जानते हैं कि यदि सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाता है तो उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखते हैं। तो इसमें भी इज एम आर का प्रयोग करते हुए उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव की पासिव बनाएंगे तो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे। यदि इसमें नोट आए तो नोट के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई से न्यू ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क कर देंगे। यदि कोई भी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के आरंभ में आए तो पासिव में भी वो आरंभ में ही रहेगा, जबकि हु यदि आए तो हु की हम जब पासिव बनाते हैं तो बाई होम से उसको बना देंगे। इसी प्रकार से अब मैं कुछ इसके एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 1, आई एम रीडिंग अ बुक। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सबसे पहला ये रूल होता है। ऑब्जेक्ट इसमें ए बुक है तो शुरू में लाएंगे ए बुक। ए बुक इज क्यों आया? क्योंकि ए बुक सिंगुलर है, आई का प्रयोग केवल हम आई के साथ करते हैं। तो इज एम आर में हम क्या जोड़ते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं और फिर रीड की थर्ड फॉर्म जिसका प्रोनाउंसिएशन हम रेड बोलते हैं, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर हम आई जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है जिसको हम बाई से जोड़ देंगे। सेंटेंस नंबर 2, यू आर राइटिंग अ लेटर। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट अ लेटर है। अ लेटर आर का इज हो जाएगा क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है। इसके साथ हम बीइंग जोड़ देंगे, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न कर देंगे और अंत में न्यू ऑब्जेक्ट को बाई से जोड़ देंगे, बाई यू। सेंटेंस नंबर 3, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। अ सॉन्ग इज, फिर बीइंग जोड़ेंगे, उसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म
संग हो जाएगी। फिर न्यू ऑब्जेक्ट के साथ बाई जोड़ देंगे तो बाई सीता हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 4, माई ब्रदर्स आर ईटिंग मैंगोज नाउ। इसमें ऑब्जेक्ट आप सभी जानते हैं मैंगोज है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिया के बाद लिखा होता है, तो मैंगोज को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मैंगोज आर में हम बींग जोड़ेंगे, फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन करेंगे, नाउ, फिर हम बाय से ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, बाय माई ब्रदर्स हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 5, शी इज टेलिंग अ लाई। इसमें ऑब्जेक्ट अ लाई है जिसको हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। अ लाई इज बीइंग, फिर टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी, और फिर बाई से ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 6, द विटनेस इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रूथ है। द ट्रूथ को हम आर में लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, इज नॉट, और नॉट के बाद बीइंग, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, फिर ऑब्जेक्ट को बाई से, बाई द विटनेस। सेंटेंस नंबर 7, जो इंट्रोगेटिव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इज सोहन राइटिंग अ लेटर। तो इज आरंभ में रहेगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी हम ए लेटर सिंगुलर बनाने जा रहे हैं। इज अ लेटर, इसके तुरंत बाद बीइंग जुड़ेगा इसमें, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, फिर बाई सोहन, यानी ऑब्जेक्ट को बाई से जोड़ देंगे। क्वेश्चन मार्क एक्टिव में भी रहेगा और क्वेश्चन मार्क जो है वो पासिव में भी आएगा। सेंटेंस नंबर 8, इज द पियोन नॉट ओपनिंग द डोर। तो इज द डोर, नॉट, और नॉट के बाद क्या जुड़ना है इसमें कंटिन्यूअस टेंस में? बीइंग, फिर ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, फिर बाय द पियोन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 9, व्हाई आर यू रीडिंग दिस नॉवल। व्हाई क्वेश्चन मार्क अपने स्थान पर रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनाया हमने? दिस नॉवल, तो दिस नॉवल के अनुसार इज आ जाएगा, फिर उसमें बीइंग जुड़ जाएगा, फिर रीड की थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगी, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हुए उससे पहले वाई का प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। सेंटेंस नंबर 10, हु इज कॉलिंग यू आउटसाइड। हु की जब हम पासिव बनाते हैं तो उससे पहले बाई करके उसका होम कर देते हैं, तो बाई होम। आर क्यों आएगा? क्योंकि हम सब्जेक्ट यू को बनाने जा रहे हैं। आर यू, फिर उसमें बीइंग जोड़ेंगे, कॉल्ड आउटसाइड। इस प्रकार से मैंने आपसे 10 सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में समझाए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक इस एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त भी मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ कि प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम आपके बिल्कुल आपके सिर पर है। जो लर्निंग का कार्य आपसे दिया गया है, एनुअल एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम के माध्यम से दिया गया है, उसको याद करने के लिए आप अधिक से अधिक उसमें ताकत लगाएं, जिससे कि अधिक से अधिक आपके अंक प्राप्त आप कर सकें। धन्यवाद।